सेकंड आगे देखते हैं हम लोग एस्ट्रोनॉमी। आज देखते हैं हम लोग ब्रह्मांड की उत्पत्ति। क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिया था बेल्जियम के पादरी। पादरी मतलब क्या होता है? जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे ही पादरी होते हैं चर्च में। तो बेल्जियम के पादरी थे, उनका नाम क्या था? लेवेजेवर। क्या नाम था? लेवेजेवर ने क्या दिया था? ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को क्या कहते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत। क्या कहते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत, या अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। इन्होंने क्या बताया था कि 15 मिलियन वर्ष पहले, क्या बताया था? इन्होंने कहा था कि 15 मिलियन वर्ष पहले अति उच्च घनत्व का एक तारा था। एक तारा था जिसका बहुत घनत्व ज्यादा था, ठीक है, डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा थी। उसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। अति उच्च घनत्व का एक तारा था। इन्होंने कहा कि 15 मिलियन वर्ष पहले कि अति उच्च घनत्व का एक तारा था, उसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। जब उस तारे में विस्फोट हुआ तो इसी विस्फोट के कारण, क्या कह रहे हैं? इसी विस्फोट के कारण क्या हुआ? बाद में क्या हुआ? इसी विस्फोट के कारण स्पेस का निर्माण हुआ। क्या हुआ? हमारा जो अंतरिक्ष है, स्पेस, अंतरिक्ष का निर्माण हुआ। और क्या हुआ? समय की गणना शुरू हो गई। क्या बताया था इन्होंने क्या दिया? बिग बैंग थ्योरी दी थी। महाविस्फोटक सिद्धांत दिया था। किसने दिया था? बेल्जियम के पादरी थे लेवेजेवर। क्या नाम था? लेवेजेवर। इन्होंने दिया था। इन्होंने कहा कि 15 मिलियन साल पहले एक बहुत उच्च घनत्व का क्या था? तारा था। उच्च घनत्व का तारा था। उसमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया। जब उसमें विस्फोट हुआ तो उसमें क्या? विस्फोट होने पर क्या हुआ? उसमें बहुत सारे कण निकले, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे चीज, ठीक। और उस विस्फोट के कारण ही क्या हुआ? अंतरिक्ष का निर्माण हुआ, स्पेस का, अंतरिक्ष का निर्माण हुआ, स्पेस का निर्माण हुआ है। और तथा फिर तभी से क्या हुआ? समय की गणना शुरू हो गई। तब से ही टाइम की गणना शुरू हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले क्या था? उच्च घनत्व का तारा था। तो ये क्या है? ये उच्च घनत्व का तारा था, ठीक। इसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ तो क्या हुआ? कण बने, स्पेस कण बने, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे कण बने। और क्या बना? स्पेस मतलब अंतरिक्ष बन गया पूरा, अंतरिक्ष। और स्पेस टाइम शुरू हो गया, मतलब समय की गणना शुरू हो गई। उसके आगे क्या हुआ? स्टार बने। फिर क्या हुआ? आगे चल के क्या बना? स्टार बने। क्या? स्टार। और स्टार से क्या होता है? स्टार्स के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं, ठीक। तो स्टार्स बन गए। तो स्टार्स के बाद क्या हुआ? आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। और जब आकाशगंगा, 3 आकाशगंगाओं के समूह को क्लस्टर कहते हैं। आकाशगंगा के बाद क्या बना? क्लस्टर बना। क्या बना? क्लस्टर, सुपर क्लस्टर। सुपर क्लस्टर के बाद क्या हुआ? हमारा ब्रह्मांड बना। क्या? सुपर क्लस्टर के बाद क्या हुआ? ब्रह्मांड बना। आगे देखते हैं क्या है। कण, जब विस्फोट हुआ तो क्या हुआ? कण जो थे, कण आपस में संकेंद्रित होकर, संकेंद्रित मतलब क्या होता है? पास पास आकर कण आपस में संकेंद्रित होकर क्या बना दिया? तारा बना दिया। ये तारों का निर्माण किया। विस्फोट हुआ तो कण निकले, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सारे कण, बहुत सारे कण निकले। तो क्या हुआ? वो कण आपस में संकेंद्रित होकर क्या बना दिया? तारा का निर्माण किया। विस्फोट के बाद संकेंद्रित होकर तारा का निर्माण किया। फिर कई तारे मिलकर क्या बनाते हैं? कई तारे मिलकर फिर बनाए आकाशगंगा। क्या बनाया? आकाशगंगा का निर्माण किया। कई तारों ने मिलकर क्या? आकाशगंगा का निर्माण किया। और 3 आकाशगंगा को मिला देते हैं, क्या बन जाता है? सुपर क्लस्टर। 3 आकाशगंगा को मिलाने पर क्या बना? सुपर क्लस्टर बन गया। आगे कई सुपर क्लस्टर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? ब्रह्मांड। क्या हो गया? बन जाएगा ब्रह्मांड, ठीक। कई सुपर क्लस्टर मिलकर क्या बनाए? ब्रह्मांड बनाए, ठीक। उसके बाद हब्बल ने क्या बनाया था? हब्बल ने एक हब्बस दूरदर्शी बनाई थी। इसको उन्होंने क्या? अंतरिक्ष में स्थापित किया था, अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया था। तो इससे पता चलता है कि जो आगे हब्बल एक वैज्ञानिक थे। हब्बल ने क्या बनाई थी? हब्बस दूरदर्शी बनाई थी इन्होंने। हब्बल दूरदर्शी बनाई थी। उसे क्या किया था? अंतरिक्ष, स्पेस में इन्होंने स्थापित कर रखा था। स्पेस में स्थापित कर रखा था तो उससे पता चलता है कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है? लगातार विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। फिर से देख लीजिए क्या होता है। ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत, ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत बेल्जियम के पादरी लेवेजेवर ने दिया था। किसने? लेवेजेवर ने दिया था। इस सिद्धांत को कहते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? महाविस्फोटक सिद्धांत कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है कि इन्होंने बताया कि 15 मिलियन साल पहले एक उच्च घनत्व का तारा था। उसमें क्या हुआ? विस्फोट हुआ। उसमें विस्फोट हुआ तो हमारी स्पेस का निर्माण हुआ। तभी से समय की गणना शुरू हुई, ठीक है। अब जब विस्फोट हुआ तो उसमें क्या हुआ? बहुत सारे कण जब आपस में संकेंद्रित हो गए, कण जब आपस में संकेंद्रित मतलब होता है पास पास आ गए, ठीक। विस्फोट हुआ, जब वो पास पास आ गए तो क्या हुआ? तारा का निर्माण हो गया, ठीक।
क्या हो गया, तारा का निर्माण। और जब तारा तारा बन गया तो तारा जब कई तारे मिलकर क्या बना दिया, आकाशगंगा बना दी। और कई आकाशगंगा मिलकर क्या बनाती, क्लस्टर बनाती, सुपर क्लस्टर। और सुपर क्लस्टर मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रह्मांड। क्या बनाते हैं, कई सुपर क्लस्टर मिल जाते हैं, क्या बन जाता है, ब्रह्मांड। ठीक। और हब्बल ने हब्बल दूरदर्शी बनाई थी। हब्बल दूरदर्शी से क्या अंतरिक्ष में इन्होंने स्थापित कर रखी थी, हब्बस दूरदर्शी। तो इस अंतरिक्ष में स्थापित कर रखी थी, जिससे पता चलता है कि अंतरिक्ष का क्या, स्पेस का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। ये था ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है। आगे विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड क्या है। हब्बल दूरदर्शी जो थी उसने कहा क्या, ब्रह्मांड क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। तो विद्वान जो है, विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मांड को विस्तारित करके कोई शक्ति इसे खींच रही है। ठीक है। तो विस्तार है लेकिन कोई शक्ति इसको खींच रही है। तो क्या होगा, जब शक्ति समाप्त हो जाएगी, जब शक्ति क्या होगी, समाप्त हो जाएगी, तो ब्रह्मांड क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, है ना, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। और सिकुड़ना शुरू हो जाएगा तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। ब्रह्मांड अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। इस घटना को क्या कहते हैं, सुपर क्रंच कहते हैं। क्या, सुपर क्रंच कहते हैं। ठीक। मतलब क्या, ब्रह्मांड जो विद्वान है, विद्वानों का मानना है कि ये ब्रह्मांड क्या है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। ठीक, विस्तारित हो रहा है। तो इसमें कोई ऐसी शक्ति है जो इसे खींच रही है। और खींच रही है, जिस दिन क्या होगा, शक्ति समाप्त हो जाएगी, जो पावर है खींच रही है वो क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो क्या होगा, ये क्या, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अभी तो विस्तार हो रहा है। ठीक है। ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, अभी तो विस्तार हो रहा है, लेकिन जब एक शक्ति जो खींच रही है इसको, जब ये समाप्त हो जाएगी तो फिर क्या होगा, ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और सिकुड़ कर जब ये प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, जैसा पहले था, प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा, तो इस घटना को या इस अवस्था को कहते हैं क्या, सुपर क्रंच कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर क्रंच। पूछा जाएगा सुपर क्रंच क्या होता है। ठीक है। फिर से ब्रह्मांड क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है, तो कोई शक्ति खींच रही होगी। जब ये शक्ति समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा, जो ब्रह्मांड है ये अपनी क्या होगा, प्रारंभिक अवस्था में, मतलब सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और सिकुड़ना शुरू हो जाएगा तो एक दिन क्या होगा कि ये अपनी प्रारंभिक अवस्था में आएगा। जितना विस्तार हुआ है, सिकुड़ के क्या होगा, प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। और जब ये प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा सिकुड़ के, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, सुपर क्रंच कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर क्रंच कहते हैं। ठीक है। अब आगे देखते हैं सौर मंडल से संबंधित सिद्धांत। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत था। अब सौर मंडल से संबंधित, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। सौर मंडल क्या होता है, सूर्य तथा उसके आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। सूर्य और उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल से उत्पत्ति का संबंधित सिद्धांत में पहला है एक तारा सिद्धांत। एक तारा सिद्धांत क्या होता है, मोनो स्टार थ्योरी। एक तारा सिद्धांत या मोनो स्टार थ्योरी। इसमें क्या है, सौर मंडल, इस सिद्धांत में क्या बताया गया, इस सिद्धांत में बताया कि सौर मंडल का निर्माण सूर्य से ही है। सौर मंडल का जो निर्माण हुआ है वो सूर्य के टुकड़ों से हुआ है, मतलब सूर्य से होने वाले टुकड़ों से हुआ है। ठीक है। एक तारा सिद्धांत क्या कहता है, सौर मंडल का निर्माण सूर्य के टुकड़ों से हुआ है, मतलब सूर्य से कुछ टूट गया है, कोई टुकड़ा सूर्य का टूट गया, उसी से क्या बन गया, सौर मंडल। ये क्या कहता है, एक तारा सिद्धांत कहता है ये का। आगे देखते हैं एक तारा सिद्धांत। एक तारा सिद्धांत में क्या बताया गया था, एक तारा सिद्धांत में बताया गया था कि ये जो सूर्य क्या था, सूर्य से ही टुकड़े हो गए थे, उसी से क्या होता है, ग्रह का निर्माण हो गया था। ठीक है। एक तारा सिद्धांत दो वैज्ञानिकों ने दिया था। पहला था कांट का गैसीय सिद्धांत। कांट एक वैज्ञानिक थे। ठीक है। कांट एक वैज्ञानिक थे। कांट का क्या, गैसीय सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि सूर्य जो घूमता है घूर्णन के कारण, सूर्य के घूर्णन के कारण सूर्य की बाहरी परत अलग हो गई। इन्होंने कहा कि सूर्य घूमता है, सूर्य के घूर्णन के कारण सूर्य की बाहरी परत अलग हो गई और उसी से क्या बन गए, ग्रहों का निर्माण हो गया। ठीक है। ठंडा होकर वो परत ठंडी होकर क्या हो गई, ग्रहों का निर्माण कर दी। ठीक है। कांट ने क्या दिया था, गैसीय सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा कि सूर्य के घूर्णन के कारण सूर्य की जो बाहरी परत होती है वो सूर्य से क्या हो गई, अलग हो गई। सूर्य की बाहरी परत जो होती है वो सूर्य से अलग हो गई और फिर अलग होकर क्या हो गया, ठंडी हो गई। ठंडी होकर उसने ग्रह का निर्माण कर दिया। जैसे ये क्या है, ये सन है। ठीक, ये सन की बाहरी परत हो गई। ठीक, सन की बाहरी परत, ये परत क्या होगी, अलग हो गई है। जैसे यहाँ से ये परत अलग होके यहाँ पे ये परतें अलग हो गई। और फिर इन्होंने कहा कि ये ठंडी होकर क्या बन गई, इन्होंने कहा ये ठंडी होकर क्या बन गई, ग्रहों का निर्माण कर दी। किसकी, ग्रहों का निर्माण, किसका, ग्रहों का
निर्माण कर दिया। इसे कहते हैं कांट का गैसीय सिद्धांत। क्या कहते हैं? कांट का गैसीय सिद्धांत। लेकिन ये सिद्धांत क्या है? ये अस्वीकार है, ये मान्य नहीं है। ठीक है, ये सिद्धांत मान्य नहीं है, अस्वीकार है। ठीक है, मान्य नहीं है। तो कांट का गैसीय सिद्धांत क्या था कि सूर्य जब घूमने लगा, सूर्य के घूर्णन के कारण उसकी बाहरी परत क्या हुई? सूर्य से अलग हो गई और फिर क्या होगा? वो ठंडी होकर ग्रह का निर्माण कर दी। ये कहा था कांट साहब ने। कांट का ये गैसीय सिद्धांत था। आगे देखते हैं, एक तारा सिद्धांत में दो विद्वानों ने बताया था। कांट ने बताया था और किसने? लाप्लास ने। किसने? लाप्लास ने। लाप्लास ने क्या दिया था? निहारिका सिद्धांत दिया था, नेबुला। इन्होंने निहारिका सिद्धांत, लाप्लास ने क्या दिया था? निहारिका सिद्धांत दिया था। लाप्लास ने क्या कहा था? लाप्लास ने कुछ नहीं कहा, उसी में थोड़ा सा जोड़ दिया था कांट वाले में। इन्होंने कहा सूर्य की बाहरी परत क्या होगी? उन्होंने कहा था कि अलग हो गई थी। ठीक, तो उन्होंने कहा कि सूर्य की जो बाहरी परत थी वो ठंडी हो गई। ठीक, सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई, लेकिन क्या हुआ? सूर्य किंतु आंतरिक परत क्या हुई? गर्म बनी रही। सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई, लेकिन किंतु आंतरिक परत क्या हुई? गर्म बनी रही, जिससे क्या हुआ? जिससे हुआ ये कि बाहरी परत क्या हुआ? टूटकर अलग हो गई। ठीक है, बाहरी परत टूटकर अलग हो गई और इससे क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हुआ। निहारिका सिद्धांत में क्या है? इन्होंने लाप्लास ने दिया था। निहारिका सिद्धांत किसने दिया था? लाप्लास ने। लाप्लास ने बताया कि गैसीय सिद्धांत हुआ था। ठीक है, तो बाहरी परत तो टूट के अलग हो गई थी। ठीक, बाहरी परत क्या हुआ? ठंडी हो गई थी। बाहरी परत क्या हुआ? सूर्य की बाहरी परत ठंडी हो गई थी, लेकिन सूर्य की जो आंतरिक परत थी वो गर्म थी। ठीक, सूर्य की आंतरिक परत गर्म होने के कारण क्या हुआ? तो जो बाहरी परत थी वो टूट गई। क्या हुआ? वो टूटकर अलग हो गई, और जब वो टूट के अलग हो गई तो उसी से क्या हुआ? ग्रहों का निर्माण हो गया। जैसे ये क्या है? सन है, तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो बाहरी परत क्या है? ये बाहरी परत क्या हो गई? ठंडी हो गई। क्या? ठंडी हो गई। और आंतरिक परत जो हो रही, ये आंतरिक परतें जो रही सूर्य की, इन्होंने कहा था बस ये सन है, सन की जो बाहरी परत है ये ठंडी हो गई, ये बाहरी परत ठंडी हो गई, और आंतरिक परत जो थी वो क्या? गर्म रही। ठीक, तो आंतरिक परत की इन्होंने कहा कि आंतरिक परत गर्म थी, इससे क्या हुआ? बाहरी परत जो थी ये ठंडी हो गई थी, और इसलिए आंतरिक परत गर्म थी, इसलिए क्या हुआ? ये बाहरी परत टूट गई। क्या हुआ? टूटकर अलग हो गई। किससे? सूर्य से टूटकर क्या हुई? अलग हो गई। ठीक, और इसी से इन्होंने क्या कहा? इसी से क्या कहा इन्होंने? ग्रहों का निर्माण हो गया। इसे कहते हैं लाप्लास का निहारिका सिद्धांत। ठीक, इसे किसने दिया था? लाप्लास ने। तो एक तारा सिद्धांत समझ में आ गया होगा। इसे दो वैज्ञानिकों ने दिया था, कांट का गैसीय सिद्धांत था और लाप्लास का निहारिका सिद्धांत। आगे देखते हैं, एक तारा सिद्धांत को नकार दिया गया। एक तारा सिद्धांत को नकार दिया गया, मान्यता नहीं दी गई। क्योंकि एक तारा सिद्धांत क्या कहा था कि सूर्य जो ग्रह बने हैं वो सूर्य से ही टूट के बने हुए हैं, जबकि ग्रह हैं वो सूर्य से क्या है? बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो एक तारा सिद्धांत नकार दिया गया क्योंकि ग्रहों की संरचना सूर्य से क्या है? बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। मतलब ग्रहों और सूर्य में कोई समानता ही नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? तो एक तारा सिद्धांत को नकार दिया गया। आगे आता है कि ड्यूल स्टार थ्योरी। ड्यूल स्टार थ्योरी में क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि सौर मंडल का निर्माण दो तारों से हुआ है। ठीक है, ड्यूल स्टार थ्योरी में क्या कहा गया? सौर मंडल का निर्माण दो तारों से हुआ है। ठीक, इसमें भी दो विद्वानों ने दिया है। पहला था चेम्बरसीन। पहले वैज्ञानिक थे चेम्बरसीन साहब ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि सूर्य के समीप एक विशाल तारा था। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि सूर्य जो था, सूर्य के समीप एक विशाल तारा था। ठीक है, सूर्य के समीप एक विशाल तारा था, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक, गुरुत्वाकर्षण मतलब क्या है? आकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण खींचता है। ठीक, एक गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ खींचना, जिसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य का ऊपरी भाग टूट गया। इन्होंने कहा कि सूर्य के मतलब समीप में एक विशाल तारा था। ठीक, जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य के ऊपरी भाग टूट गया। सूर्य का जो ऊपरी भाग था वो टूट गया और ऊपरी भाग अलग हो गया, टूट गया और अलग हो गया। ठीक, सूर्य का ऊपरी भाग टूट के अलग हो गया, जिससे सौर मंडल का निर्माण हुआ है। ये क्या था? सन था हमारा। ठीक, ये एक तारा था, एक विशाल तारा था। इन्होंने कहा कि सन के नजदीक मतलब सूर्य के समीप एक विशाल तारा था। ठीक, और इसने क्या हुआ? इतनी गुरुत्वाकर्षण लगाया, मतलब खिंचाव बल, एक आकर्षण बल लगाया। ठीक है, तो सूर्य की ऊपरी परत जो थी वो टूट गई, टूट के क्या हुई? अलग हो गई। सूर्य की ऊपरी परत जो ये परतें जो थी ये टूट के क्या हुई? तारा बन गई। ठीक, अलग हो गई। ठीक, टूट के अलग हो गई, और उन्होंने कहा कि ये अलग हो गई, जिससे क्या हुआ? सौर मंडल का निर्माण हुआ। इसे किसने? चेम्बरसीन ने कहा था। फिर से देख लीजिए, चेम्बरसीन ने क्या कहा था? ड्यूल तारा थ्योरी।
सौर मंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ है। चेम्बरसन ने इसको दिया था। सूर्य के समीप एक विशाल तारा था। इन्होंने बताया कि सूर्य के समीप एक विशाल तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य का ऊपरी भाग, सूर्य का जो ऊपरी भाग था, ये सूर्य का ऊपरी भाग टूट के अलग हो गया। ठीक, ऊपरी भाग टूट के अलग हो गया और उन्होंने कहा कि इसी से क्या बना है हमारा सौर मंडल, इससे हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ है। ड्यूअल स्टार थ्योरी में सौर मंडल का निर्माण 2 तारों से हुआ है। इसमें क्या थे, दूसरे वैज्ञानिक जो थे जीन्स ने भी क्या किया, कॉपी कर लिया किसका, जीन्स ने चेम्बरसन का ही कॉपी कर लिया। उन्होंने क्या कहा कि सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था। इनके अनुसार भी सूर्य के समीप एक बहुत बड़ा तारा था जिसके गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, सूर्य की जो हुई बाहरी परत क्या हुई, अलग हो गई। जब यह सूर्य के समीप आया, इन्होंने कहा कि जब यह सूर्य के समीप आया, कौन सा, ये वाला तारा, ठीक, तो उसके बहुत बड़े भाग को सूर्य से अलग कर दिया। ठीक, इन्होंने कहा कि सूर्य के समीप क्या होता है, एक बहुत बड़ा तारा था। ठीक, और जब वो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, उसने सूर्य की बाहरी परत को, जब ये तारा क्या हुआ, सूर्य के समीप आया, तो उसने क्या हुआ, सूर्य के बहुत बड़े भाग को क्या किया, सूर्य से अलग कर दिया और उसी से क्या हुआ, ग्रह का निर्माण हुआ है। उसी से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। ये दोनों सिद्धांत ड्यूअल स्टार थ्योरी में जीन्स और चेम्बरलेन के दोनों सिद्धांत क्या हुआ, नकार दिए गए, नहीं माने गए, इनको मान्यता नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई, क्योंकि क्या हुआ, सूर्य जो है, सूर्य से इन्होंने कहा, इन दोनों सब ने कहा कि सूर्य से क्या हुआ, ग्रह बने हुए हैं। जबकि अगर सूर्य से क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ होता है, तो सूर्य की संरचना और ग्रहों की संरचना क्या होनी, मैच करनी चाहिए, मिलती रहनी चाहिए। ठीक, तो इनमें क्या हुआ, सूर्य ग्रहों की संरचना और सूर्य की संरचना क्या हुआ, बिल्कुल मैच ही नहीं करती, इसलिए इन दोनों ड्यूअल स्टार थ्योरी को भी नकार दिया गया। आगे देखते हैं सौरमंडल की उत्पत्ति में तीसरा सिद्धांत क्या है। तीसरा सिद्धांत है डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार, ड्यूअल नहीं है, डबल स्टार थ्योरी है। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त 2 तारों से हुआ है। ड्यूअल स्टार थ्योरी क्या कहती है, डबल स्टार थ्योरी कहती है कि इस सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त 2 तारों से हुआ है। मतलब ये कहती है कि सूर्य तो था ही, उसके अतिरिक्त 2 तारे और थे ब्रह्मांड में। ठीक है, 2 तारे और थे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, इस सिद्धांत को दिया था लिलीटन ने। किसने, लिलीटन ने। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इनके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे थे। ठीक, सूर्य के अतिरिक्त क्या थे, ये सूर्य है एक, इसके अतिरिक्त 2 तारे थे। ठीक, ये सूर्य है, सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे थे जिसमें एक में विस्फोट हो गया। ठीक, इसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ। ठीक, सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे थे। इन्होंने कहा कि सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे थे जिसमें क्या हुआ, एक तारे में विस्फोट हो गया और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण, इस सन के जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसका जो हुआ टुकड़ा विस्फोट हुआ है, वो क्या हुआ, सूर्य ने इसको क्या हुआ, अपनी तरफ खींच लिया। ठीक, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये क्या हुआ, सूर्य की कक्षा में खींचे चले आए। ठीक, ये क्या हुआ, इस तारे में विस्फोट हुआ। ठीक है, फिर से आराम से इन्होंने क्या कहा, इनके अनुसार सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे थे, एक सन था, एक ये तारा और एक तारा। ठीक, मतलब सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे थे जिसमें एक तारे में विस्फोट हुआ। तो इस तारे में क्या हुआ, विस्फोट हुआ। क्या हुआ, विस्फोट हुआ। और विस्फोट हुआ तो विस्फोट हो गया तो टूट फूट जाएंगे सब। और फिर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, जो टूटा फूटा इस विस्फोट में जो भी इसके कण होंगे इस तारे के, वो क्या हुए, गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, सूर्य के समीप आ गए। ठीक, यह विस्फोट हुआ, फिर उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का ये क्या हुआ, सूर्य के समीप आ गए। क्या, सूर्य के समीप आ गए और उससे क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। उससे इन्होंने कहा ग्रहों का निर्माण हुआ। जबकि दूसरा तारा कहाँ गया, तो दूसरा तारा क्या हुआ, ब्लैक होल में विलीन हो गया। दूसरा तारा क्या हुआ, ब्लैक होल में विलीन हो गया। फिर से देख लीजिए ड्यूअल स्टार थ्योरी। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल का निर्माण सूर्य के अतिरिक्त 2 तारों से हुआ है। ठीक, इसका प्रतिपादन किया था लिलीटन ने। डबल स्टार थ्योरी किसने दी थी, लिलीटन ने। किसने, लिलीटन ने। ठीक है, इनके अनुसार इन्होंने कहा कि सूर्य तो था ही, सूर्य के अतिरिक्त 2 तारे और थे। ठीक है, उसमें क्या हुआ, एक तारे में विस्फोट हो गया। ठीक, जब विस्फोट हुआ तो उसके कण क्या होंगे, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की तरफ खींचे चले आए। विस्फोट यहाँ हुआ, ये सब खींच के कहाँ चले जाए, इधर चले आए। क्यों आए, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक, और जिससे क्या हुआ, ग्रहों का निर्माण हुआ। और दूसरा तारा इन्होंने बताया कि दूसरा तारा क्या हो गया, ब्लैक होल में विलीन हो गया। ठीक, इस सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इस सिद्धांत को मान्यता
प्राप्त है, इसे नकारा नहीं गया है। ठीक, डबल स्टार थ्योरी को। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आराम से देखिए इसको।